तो स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और वीडियो में और आप सभी को प्रेम का प्रणाम। इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं राजामौली साहब की वाराणसी मूवी के साथ, जिसकी रिलीज डेट हाल ही में अनाउंस की गई है। एंड इस रिलीज डेट में कुछ हिडन रेफरेंसेस तो छुपे हुए हैं ही, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर भी इसके साथ मार्केट में तैर गई कि इस फिल्म की शूटिंग राजामौली साहब अंटार्कटिका की रियल लोकेशंस में करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा करने वाली ये इंडिया की पहली फिल्म होने वाली है। एंड राजामौली साहब इस कारनामे को अंजाम देने वाले पहले इंडियन डायरेक्टर होंगे। इसके पहले दुनिया भर में सिर्फ 4 मूवीज के साथ ही ऐसा हुआ है एंड वाराणसी होगी वो 5वीं फिल्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट अंटार्कटिका के रोज आइस शेल्फ पे शूट किया जाएगा। एंड वी नो की कहानी में दिखाया जाएगा कि शांभवी नाम का एक एस्टेरॉयड वहां पे गिरता है, जो मूवी के टाइम ट्रेवल और एडवेंचर आर्क को ट्रिगर करने का काम करेगा। अंटार्कटिका के रोज आइस शेल्फ के बारे में हमने वाराणसी के फर्स्ट लुक ब्रेकडाउन वाली वीडियो में डिटेल में बात की हुई है कि कैसे ये जगह इतनी मिस्टीरियस है और इसको वाराणसी फिल्म की कहानी में कैसे यूज किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वो ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके देख लो, लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। पहले ये वीडियो देख लेना पूरी। फिल्म की रिलीज डेट है 7 अप्रैल 2027, जिसमें कि फिल्म को लेके एक हिडन डिटेल छुपी हो सकती है। फिल्म की फर्स्ट ग्लिम्स में हमें 7 प्लेसेस को दिखाया गया था, यानी कि 7 अलग अलग जगह जो कि फिल्म की कहानी को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। इनमें से कुछ जगह पास्ट में थी, कुछ प्रेजेंट में, तो कुछ बहुत ज्यादा ही पास्ट में यानी कि त्रेता युग में भी चले गए थे, लेकिन उनकी टोटल संख्या 7 थी। फिल्म की रिलीज डेट भी 7 अप्रैल है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि हमें फिल्म में 7 का पैटर्न काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये थ्योरी सही साबित होती है या नहीं ये तो टाइम आने पे पता चल जाएगा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जरूर फिल्म के साथ जुड़ गई है जो बिल्कुल भी सच नहीं है। फिल्म की डेट अनाउंसमेंट पोस्टर को लेकर कहा जा रहा है कि राजामौली साहब ने इस पोस्टर को हॉलीवुड फिल्म डीप इम्पैक्ट के इस पोस्टर से कॉपी किया है। एंड इसके साथ ही वो चीजें फिर से मार्केट में चल निकली हैं कि भाई कैसे राजामौली साहब ने बाहुबली के भी कई फ्रेम्स को कॉपी किया था डिफरेंट हॉलीवुड फिल्म से। तो यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली तो ये, जो कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ शायद, कि इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी डायरेक्टर अपनी कहानी को प्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेता ही है। इंस्पिरेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, बुराई है उस इंस्पिरेशन को लेने के बाद ओरिजिनल आइडिया से भी ज्यादा उसका गुड गोबर करने में। राजामौली अगर हॉलीवुड की कुछ फिल्म्स की सिनेमेटोग्राफी के रेफरेंसेस लेते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो उनके स्टोरी टेलिंग में फिट बैठते हैं, वो उनको एलिवेट करते हैं, वो ओम राउत की तरह एसगार्ड को लंका नहीं बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा रहा है, आप इसको ऐसे नहीं दिखाओगे तो क्या ऐसे दिखाओगे? वो आके पृथ्वी से टकराएगा नहीं, उसकी चुम्मी लेगा। इधर एक शेर खड़ा हुआ है और तुमको हसरत भरी नजर से देख रहा है। हमें बस किसी भी तरह बिना सामने वाले के काम करने की इंटेंशन जाने उसको गिराने की कोशिश करनी है, ताकि हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। राजामौली जैसे डायरेक्टर पे जो इंडियन सिनेमा का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है, उसको तक गिराने की कोशिशें जारी हैं। खैर, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हो तो राजामौली है। जिंदगी भर यही सब करते रह जाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। राजामौली ने जो करना था वो कर दिया, वो एक लेजेंड बन गए भाई। और जहां तक बात है राजामौली की स्टोरी टेलिंग की, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, तो मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है रामचरण का मगधीरा को लेके, कि उस फिल्म के कुछ शॉट्स व्हाइट सैंड में शूट किए गए थे। एंड अकॉर्डिंग टू राजामौली, अगर वो नॉर्मल ब्राउन डेजर्ट सैंड को यूज करते फिल्म में तो वो डल एंड मडी लुक देता, जो कि राजामौली के विजन के साथ फिट नहीं हो पा रहा था। जबकि व्हाइट सैंड लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट भी करता है, तो फ्रेम्स को और ज्यादा ब्राइट और ग्रैंड दिखाने के लिए एंड मगधीरा को एक टाइमलेस माइथोलॉजिकल टच देने के लिए राजामौली साहब ने व्हाइट सैंड का यूज किया। इसका उन्हें वॉर सीक्वेंसेस में भी फायदा हुआ, जहां हार्श सनलाइट में कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड दोनों में आराम से विजुअल कंट्रास्ट आ रहा था। सो दिस इज हाउ राजामौली थिंक्स एज अ डायरेक्टर। उनके विजन के ऊपर उंगली उठाना मतलब आप उनके प्रति अपनी हेट को ही परिचय दे रहे हो भाई, दैट्स इट। खैर, ये तो थी वाराणसी मूवी से जुड़ी लेटेस्ट गहमा गहमी। हम बढ़ते हैं अपने सिने टेल्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी पे बनने वाली मूवी पे, जिसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें सूर्या कर्ण बनने वाले हैं। काफी टाइम से इस मूवी के बारे में कुछ अपडेट्स नहीं आ रही थी, तो सबको लगा कि शायद ये मूवी डब्बे में चली गई, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इसको लेकर कुछ अपडेट्स साझा की हैं। ही सेड कि वो करंटली इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को समझने में उन्होंने 6 साल लगाए हैं। ही सेड वेद व्यास जी बहुत ही क्लेवर राइटर थे, जो कि मैं एग्री करता हूं, एंड उन्होंने महाभारत को बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है। उन्होंने उसी सीड यानी कि वेद व्यास रचित महाभारत से ही कर्ण के कैरेक्टर को समझा है। ये फिल्म 2 पार्ट्स में आएगी एंड इस फिल्म में भी AR रहमान ही म्यूजिक दे रहे हैं रामायण की तरह। इवन उन्होंने फिल्म के लिए 5 से 6 सॉन्ग्स ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं।
यानी कि अगर देखा जाए तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा महाभारत के साथ सेम वही ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो नितेश तिवारी साहब रामायण के साथ कर रहे हैं। बस दोनों के विजन अलग हैं, दोनों की अप्रोच अलग है कहानी को लेके। खैर, रामायण का तो हमने देख ही लिया कि कैसे अनफोल्ड हो रहा है सब कुछ, बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में वक्त बताएगा कि कैसे अनफोल्ड होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है प्रभास की स्पिरिट मूवी से। इस फिल्म को लेके एक फैन थ्योरी इन दिनों इंटरनेट पे काफी वायरल हो रही है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा वाइल्ड एंड एक्साइटिंग है। माना जा रहा है कि फिल्म में प्रकाश राज प्रभास के कैरेक्टर के फादर के रोल में होंगे एंड प्रभास के कैरेक्टर को अपनी जॉब को वापस पाने के लिए किसी वजह से अपने ही बाप को मारना होगा, ये उसका मिशन होगा। संदीप रेड्डी वांगा अपनी मूवीज अर्जुन रेड्डी और एनिमल में बाप बेटे के रिश्तों को काफी इंटेंस एंगल से दिखाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ भी कोई बड़ा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एंड जैसे कि हमने स्पिरिट की ऑडियो स्टोरी में कहानी का जो एंगल देखा, उस हिसाब से अगर ये प्लॉटलाइन मूवी से हुई तो भाई ये मूवी एक अलग ही शेड हमें दिखाएगी बाप बेटे के रिश्ते का। क्योंकि फिल्म में प्रभास एक एक्स कॉप हैं जिनकी जॉब जा चुकी है एंड प्रकाश राज उनके फादर जेल सुपरिटेंडेंट हैं। तो इस सिचुएशन से क्या क्या फैन थ्योरीज जन्म ले सकती है, मैं इमेजिन करके डोपामिन ले रहा हूं भाई। खैर, इसके बारे में करेंगे डिटेल में बात एक डेडिकेटेड वीडियो में। फिलहाल आप बताओ आज की वीडियो कैसी लगी और कैसी रही अपडेट्स। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।